सबसे पहले आधी आबादी को की आपको खुशी दिखाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा ये रिपोर्ट, तस्वीर के हर पहलू हैं और पूरा विश्लेषण भी। केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया तो हिसार की बेटियों ने जश्न मनाया है। गौर करने वाली बात है, लाडो पंचायत ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले पर जश्न मनाने का फैसला किया और इस मंच पर हिसार की बेटियों ने पहुंचकर इस फैसले का गर्मजोशी से स्वागत किया है। आमतौर पर शादियों के लड्डू मशहूर हैं, लेकिन यहां शादी की उम्र बढ़ने पर लड्डू बांटे गए हैं। तस्वीरें देखें आप, किस तरीके से ये लड़कियां खुश हैं, किस तरीके से इनको खुशी इस बात की है कि जो एक फैसला है सरकार का, वो फैसला जो है वो इनकी जिंदगी बदल सकता है। देश की बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 3 साल और बढ़ाकर 18 से 21 की जाने वाली है। इस पर पूरे देश में संग्राम छिड़ गया है। कोई सही कदम बता रहा है, कोई गलत। आज हम इसे विज्ञान के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि आपके घर से जब आपकी बेटी या बहन की डोली उठती है, जब वो एक नए जीवन में प्रवेश करती है, जब वो ससुराल की दहलीज लांघती है, उस वक्त देश की बेटियों का जो न्यूनतम उम्र है वो क्या होनी चाहिए। हमने इसे समझने के लिए टास्क फोर्स की वो रिपोर्ट भी निकाली है जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया है। हमने डॉक्टरों से बात की, कानून के जो विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत की, जानना चाहा कि इसके पीछे क्या रीजनिंग है। लेकिन कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद देश में कैसी कैसी सोच उठ रही है, पहले इसकी एक झलक देख लीजिए। इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। तो आवारगी तो है ही हमारे सामने। गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखते हैं। तब आप क्या कहने की कोशिश करें कि बच्चियां एक बोझ हैं अपने माँ बाप पे। अब आपसे एक सवाल है, हमारे देश में जैसे ही लड़की की उम्र 18 साल होती है, आमतौर पर सबसे पहले माता पिता और परिवार वालों के मन में क्या ख्याल आता है? शायद इसका जवाब देने के लिए आपको सोचने की भी जरूरत ना पड़े। हमारे देश में जैसे ही लड़कियों की उम्र 18 साल होती है, परिवार वाले सोचते हैं कि जल्द से जल्द लड़की की शादी कर दी जाए, जिम्मेदारी से मुक्त हो जाया जाए। भारत में लाखों लड़कियां इस मानसिकता की शिकार हो जाती हैं। वो कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी, क्या पहनेंगी, क्या करेंगी, क्या पढ़ेंगी, उसे खुद से जुड़े फैसले में शामिल तक नहीं किया जाता है। एक सच ये भी है कि शादी के बाद लड़कियां घर परिवार में उलझ कर रह जाती हैं और कम उम्र में मां बन जाने से वो शारीरिक नुकसान झेलती हैं। इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने का फैसला क्यों किया गया है और इसे जल्द ही कानून बनाने की तैयारी क्यों की जा रही है। ऐसे में आज इस फैसले का हर नज़रिए से विश्लेषण बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ सामाजिक आर्थिक बल्कि सेहत के नज़रिए से भी इसे समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि फैसला है क्या। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इस फैसले के साथ ही कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र एक समान यानी 21 वर्ष करने को मंजूरी दे दी। अब इसे कानूनी शक्ल देने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार संसद में प्रस्ताव पेश करेगी। सबसे खास बात यह है कि अगर यह कानून बना तो यह नियम सभी धर्मों पर लागू होगा। फैसले के पीछे सोच यह है कि अगर सरकार ने शादी की न्यूनतम उम्र को बढ़ाया तो इससे कोई बदलाव आएंगे। जो परिवार लड़की की 18 साल उम्र होते ही उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। लोगों की सोच के साथ साथ महिलाओं की सेहत बेहतर होगी, करोड़ों लड़कियों की जिंदगी बदलेगी और भारत की आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी, क्योंकि इस फैसले का आधार व्यापक है। लेकिन विवाद है कि नाम थमने का नाम नहीं ले रहा। अपने क्षेत्र की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनेता ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे सुनकर आपको शर्म आ जाएगी। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। इसमें ये शफीकुर रहमान है, पूरा नाम है शफीकुर रहमान बर्क। जनाब संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। जैसा लंबा चौड़ा नाम है, कद है, उसी तरह लंबे समय से सियासत और संसद से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सांसद शफीकुर रहमान बर्क इतने सियासी अनुभवी होने के बावजूद भाषा की मर्यादा भूल गए। बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर इनके बोल बेतुके,
और सोच शर्मनाक हो गई है। लड़कियों को ज़्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफ़ी थी उनके लिए जी। और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसे ज़्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है। शफीकुर रहमान बर्क अपने बयानों से पहले भी सुर्खियों में रहे। वो तो अफगानिस्तान में तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी तक बता चुके हैं, लेकिन इस बार तो हद पार कर गए। न सिर्फ देर से होने वाली शादी को आवारगी का कारण बता रहे हैं, बल्कि शादी की उम्र 18 से घटाकर 14 साल करने की दलील दे रहे हैं। लेकिन जब इनके बयान पर सवाल उठे, विवाद बढ़ा, तो बर्क साहब बैकफुट पर आ गए। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर आकर सफाई देने लगे। 18 साल की उम्र काफ़ी है, चूँकि गरीब हमारा देश गरीब है और गरीब मुल्क के अंदर और देहात के अंदर आमतौर से जो लोग रहते हैं वो जल्दी शादियां करना चाहते हैं अपनी बेटियों की, कि अपने फ़र्ज से अदा हो जाए और मतलब ये ज़्यादा देर रखने में परेशानियां बढ़ती हैं। कहने का ये मकसद नहीं कि लड़कियां आवारा हो जाएंगी, मेरा मकसद ये है कि इससे मसाइल बढ़ेंगे। शफीकुर रहमान बर्क ऐसी सोच वाले इकलौते प्रतिनिधि नहीं हैं, जिनकी मानसिकता महिलाओं को लेकर बेहद संकीर्ण है, बल्कि इनकी लिस्ट तो लंबी है। शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने पर AIMIM प्रमुख ओवैसी ने भी सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने ट्वीट किया कि लड़कियां यौन संबंधों और लिव इन पार्टनरशिप के लिए सहमति दे सकती हैं, लेकिन अपने जीवन साथी का चयन नहीं कर सकती। अब आपको दो और माननीयों से मिलवाते हैं, जो है तो जनता के नुमाइंदे, अपने क्षेत्र की महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर इनकी सोच का स्तर क्या है, ये सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जब हमने एक बेगैरती बेहयाई को अलाउ कर दिया कि लिविंग रिलेशनशिप में जब हम रह रहे हैं, तो आवारगी तो है ही हमारे सामने। और फिर बच्चे जब नेट देखते हैं, गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखते हैं, तो उनका भी हार्मोनल लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसकी वजह से आवारगी बढ़ती है, क्राइम्स बढ़ जाते हैं, उससे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मैं समझता हूँ एज बच्चियों की एज जिस वक्त वो मैच्योर हो जाएं और फर्टाइल एज में आ जाए तो शादी हो जानी चाहिए। ये वो माननीय हैं जो देश और राज्य के लिए कानून बनाते हैं, दिन रात बेटियों की भलाई की दलील देते हैं, लेकिन शायद वो भूल गए कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र में आखिरी बार बदलाव 43 साल पहले सन 1978 में किया गया था। तब शादी की उम्र 15 साल से बढ़ाकर 18 साल की गई थी। तब से अब तक पिछले 4 दशक में समाज बदला है। लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर मिसालें बना रही हैं, वो सशक्त हो रही हैं और आगे तो उन्हें और मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन विरोधी हैं कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। इनमें खाप नेता भी हैं। गलत निर्णय है सरकार का। लड़की की उम्र तो 18 साल पर जब बालिग हो जाए लड़की, तो जब शादी योग्य हो जाए, तो ये बिना मतलब कि इस तरह के निर्णय क्यों ले रही सरकार? ये गलत है, हम तो इसका विरोध करें। लड़की की उम्र बढ़ा दी, भाई 21 साल कर दी, कानून में संशोधन करे, नया कानून बना रहे, ये तो एक समाज के खिलाफ है। इस पर विचार करा जाएगा और एक बड़ी महापंचायत बुलाई जाएगी, उसमें इसका जवाब दिया जाएगा। हम इसके पूर्णतः खिलाफ हैं। खाप नेता हो या जनता के प्रतिनिधि, फिर चाहे कोई भी बेतुकी दलील दे, लेकिन सच ये है कि आज पूरी दुनिया में महिलाएं हर मोर्चे पर कामयाबी की बुलंदियों को छू रही हैं, देश की तरक्की में बराबर की भागीदार बन रही हैं। यहाँ तक कि कई क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों को पीछे छोड़ चुकी हैं। ऐसे में शादी की उम्र बढ़ाने पर अभद्र टिप्पणी शर्मनाक ही नहीं, बेहद घटिया भी है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या नरेश टिकैत अब इस पर भी आंदोलन करेंगे? बहरहाल शादी पर किस तरह से संग्राम छिड़ा है ये आपने देख लिया। मूल बात यह है कि शादी की उम्र बढ़ाने के विरोध में कोई तार्किक बात अब तक समझ सामने नहीं आई है। चूंकि ये सामाजिक ताने बाने से जुड़ा है, इसलिए सबके अपने अपने अनुमान हैं, अपनी अपनी आशंकाएं हैं। लेकिन पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर अपने विचार रखे थे और ये तर्क दिया था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो। गरीब बहन बेटियों की बेहतर स्वास्थ्य की भी चिंता ये सरकार लगातार कर रही है। उनकी शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटियां बना की रचना की है। उसका रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे।
पीएम मोदी ने इसके लिए जून 2020 में ही जया जेटली के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया था, जिसने शादी की उम्र बढ़ाने के हर पहलू पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार को कानून में बदलाव की सिफारिश की। अपनी रिपोर्ट में टास्क फोर्स ने बताया कि पहले बच्चे को जन्म देते समय महिलाओं की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे न सिर्फ महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बल्कि स्वस्थ शिशु का भी जन्म होगा। हालांकि इस फैसले के पीछे कुछ और वजह भी है, जिसे हम आपको आगे समझाएंगे, लेकिन पहले 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़े दिखाते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लड़कियों की शादी करने की औसत उम्र 21 वर्ष 2 महीने। अगर लड़कों की बात करें तो कानूनन लड़के 21 वर्ष की उम्र में शादी कर सकते हैं, लेकिन देश में लड़कों के शादी करने की औसत उम्र 23.5 साल है। ये लड़कियों से 2 साल ज्यादा है। ये आंकड़े भी लड़कियों की वास्तविक स्थिति नहीं बताते हैं। देश में अक्सर ही 18 साल से पहले ही लड़कियों की शादी करने की खबरें आती रहती हैं, जबकि कानून कहता है कि आप 18 साल की उम्र से पहले लड़की की शादी नहीं कर सकते हैं। ये कानूनन जुर्म है। इस बिल के जरिए सरकार की कोशिश महिलाओं के विकास की है, खासतौर से उन महिलाओं के विकास की जिनके सपने सामाजिक बंधनों की जंजीरों में जकड़ कर रह जाते हैं। इस बिल को लाने का मकसद महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, महिलाओं को कुपोषण से बचाना, क्योंकि कम उम्र में शादी की वजह से महिलाओं के हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इस बिल का सबसे बड़ा मकसद मातृ मृत्यु दर के खतरे को कम करना है। शादी की उम्र बढ़ाने का एक मकसद यह भी है कि जो लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल करना चाहती हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए समय मिलेगा। शादी से पहले वो करियर बना सकेंगी। अधिकतर लड़कियां आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकेंगी। अब इस रिपोर्ट के मूल आधार की ओर बढ़ते हैं, जिसे कुपोषण से जोड़ा जा रहा है। कम उम्र में मां बनने से महिलाओं की सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हमने विज्ञान के नजरिए से भी समझने की कोशिश की। जो यंग टीनेज फीमेल्स हैं वो क्योंकि वो बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, तो उनकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं होती थी, उनको साइकोलॉजिकली वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी, इसलिए वो अपनी जो उनको खान पोषण का ध्यान रखना चाहिए और अपना एंटीनेटल केयर जो हम कहते हैं एक स्पेसिफिक जाके डॉक्टर को दिखाना, वो सब नहीं हो पाता था। और उससे जो मदर्स हैं वो एजुकेटेड, नेचुरली यंग एज में अगर वो प्रेगनेंसी कर रहे हैं तो वो एजुकेशन भी कम होगा, लेकिन जैसे जब एज बढ़ जाएगी तो मदर ज़्यादा एजुकेटेड होगी तो वो और अच्छे से अपने प्रेगनेंसी का ध्यान रख सकेगी और उससे जो आउटकम है जो बच्चे का वो ज़्यादा अच्छा होगा। वाकई ये फैसला क्रांतिकारी और ऐतिहासिक है। इस फैसले का भारत के समाज पर भी गहरा असर पड़ेगा। लड़कियां अगर सेहतमंद होंगी, अगर पढ़ लिखने के बाद शादी करेंगी, तो इससे उनके प्रति रूढ़िवादी सोच में बदलाव आएगा। महिलाओं की जिम्मेदारी घर की रसोई और बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित नहीं मानी जाएगी। ऐसे में पक्ष और विपक्ष के बीच लड़कियां खुद क्या सोचती हैं, हमने ये भी जानने की कोशिश की। आपको हमने पहले लाडू का जश्न दिखाया था, अब उनके विचार सुनाते हैं। आई थिंक डेफिनेटली बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि 18 से लेके 21 में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि आपको एज अ गर्ल मोर क्लैरिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ व्हाट डू वांट आउट ऑफ लाइफ। कि लड़कियों को पहले नॉलेज नहीं होती थी बहुत सी चीज़ों के बारे में, ठीक है, वो जल्दी ही एज में प्रेग्नेंट भी हो जाती थी, जिसके लिए वो अपने आप को ठीक से केयर भी नहीं कर पाती थी। अब 21 की एज जो है वो एटलीस्ट अपने आप में इतनी मैच्योर तो होती हैं कि अपना टेक केयरिंग, बच्चे का टेक केयरिंग, हस्बैंड का या घर का कर सकते हैं। जब तक हम अपने माइंड से सेटल नहीं होते तब तक मैं इस चीज़ को मैं मान नहीं सकती, क्योंकि 21 साल कोई एज नहीं है और ना कोई 18 साल है। और जब तक आप माइंड से सेटअप होके नहीं चलेंगे, जब तक लड़की नहीं सोच लेती कि मैं अभी तक शादी करने के लिए तैयार हूँ कि नहीं। देखिए, मेरे हिसाब से तो आजकल के प्रेजेंट जनरेशन में एक्चुअली 18 साल की एज तक तो फिजिकल मैच्योरिटी आ जाती है, सेक्सुअली तो बॉडी एकदम इनेबल हो जाती है, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी नहीं आती है, ये है। तो 21 साल की एज हो जाने से मेरे ख्याल से ये अच्छा ही है, ख़राब तो नहीं है। बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं खुद का अपना एग्जांपल दूं कि मेरी 18 ईयर्स में शादी हो गई थी, 19 में बेबी हुआ था, तो शायद मैं उतना मेच्योर नहीं थी। मुझे लगता था अभी 4-5 साल बाद अगर मेरा बेबी होता तो मैं उतनी मेच्योरिटी पे होती या कुछ भी है। बेसिकली ऑब्वियसली 18 से 21 कर रहे हैं अगर वो उम्र, तो ये लड़कियों के लिए भी इक्वालिटी का चांस है। आज अगर लड़कों को 21 साल का मैरिजेबल एज दिया है तो ये लड़की के लिए भी एक इक्वालिटी है। प्लस जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी अनएजुकेटेड है उनके यहाँ पर तो लड़कियों को वैसे भी 18 होते ही मतलब मैरिज
किया जाता तो आई गेस उनके लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है और 2-3 साल उनकी लाइफ बेटर होने के लिए। ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है जो अभी गवर्नमेंट ने लिया है, ठीक है, क्योंकि आज का जो टाइम है जिस हिसाब से आजकल गर्ल्स प्रोग्रेस कर रहे हैं हर एक फील्ड में, राइट फ्रॉम एजुकेशन टू वर्किंग टू इन ईच एंड एवरी सेक्टर, आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आज लड़कियां बहुत आगे पहुंची है। तो ये जो एज बैरियर है वो कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए किसी की ग्रोथ को डिफाइन करते हुए। संभव है अब शादी के फैसलों में लड़कियों की राय को भी ज्यादा महत्व मिलेगा, जैसा कि अभी बहुत कम मामलों में होता है। अभी लड़की पढ़ी लिखी होती है तो परिवार शादी कराने से पहले एक बार उसकी सहमति जरूर लेता है, लेकिन कम शिक्षित लड़कियों से उनकी राय नहीं पूछी जाती। ये वो फर्क है जो बेतुकी और शर्मनाक दलील देने वाले राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों को समझने की जरूरत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।